धार जिले के बदनावर के ग्राम कड़ोद कला में राजपूत करनी सेना के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान राजपूत करनी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया था, लेकिन शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके। राजपूत करनी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि सर्व समाज का हित ही राजपूत करनी सेना का मूल उद्देश्य है। कार्यक्रम को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत करनी सेना मूल का उद्देश्य पवित्र है एवं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में 1000 शूरवीरों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनका यह निर्णय सराहनीय है। प्रतिमा अनावरण के पूर्व नगर में भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। जगह जगह विभिन्न समाजजनों व मुस्लिम समाजजनों द्वारा स्वागत किया गया। मंचासीन अतिथियों द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। दीप प्रज्वलित कर भगवा ध्वजा लहराई गई। कार्यक्रम में राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान, धार जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष छोटू शास्त्री, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गोहिल समेत राजपूत करनी सेना मूल के समस्त पदाधिकारी गण उपस्थित थे। अब सारी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना साहब ने कही है, तो मैं तो आभार व्यक्त करूंगा और बधाई दूंगा आपको, आपके तेजस्वी व्यक्तित्व और नेतृत्व को, और शिव प्रताप सिंह जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे ज़िले के अध्यक्ष शैलेंद्र को, पूरी टीम को। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मकराना साहब ने कही कि सर्व समाज के हित में करनी सेना संघर्षरत है। कोरोना काल इसका सजीव उदाहरण है। इससे बड़ा अनुपम मानव सेवा का उदाहरण नहीं है। हमारे समस्त संगठन ने गांव-गांव जहां भी आवश्यकता थी बगैर किसी भेदभाव के सेवा करी है, और महाराणा का संदेश भी वही है। उन्होंने कहा कि वो मरे मिटे खुद के लिए नहीं, खुद के राज्य के लिए नहीं, समूचे हिंदू समाज के लिए, और ये आने वाली अनंत पीढ़ियों के लिए एक सीख है। आज महाराणा की मूर्तियां स्थापित हुई है। हमारे असंख्य हिंदू वीर जो अमर अजर हैं, जिनको युवा पीढ़ी शायद इतना उनका सजीव चरित्र चित्रण हो, उनकी मूर्ति अगर रहेगी तो देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब चरित्र निर्माण सशक्त हो, और महापुरुषों की जीवनी से ज़्यादा प्रेरणा हम किसी नौजवान के चरित्र को दे नहीं सकते। इसलिए महाराणा को नमन, उस बलिदान को नमन, और करनी सेना के इस कार्य को नमन। मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। आज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे शिव प्रताप सिंह चौहान और पूरी टीम की तरफ से जो 1000 ऐतिहासिक जो पात्र हैं इस पूरे भारत देश के, उनकी मूर्तियों का एक सिलसिलेवार यहाँ पे स्थापना होनी है। पहली मूर्ति का स्थापना हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप की मूर्ति का यहाँ धार जिले में हुआ है, और उस पर हम लोग आए हैं महाराज साहब के मुख्य अतिथि के उसमें सानिध्य में। और अब आने वाले दिनों में 999 मूर्तियाँ और लगाई जाएगी श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से। कोई भी यहाँ के जो ऐतिहासिक पात्र हैं उन सबकी मूर्तियाँ लगाई जाएगी। आने वाले अपनी जो भावी पीढ़ी है उनको इतिहास का असली ज्ञान हो, और कौन ऐतिहासिक पात्र थे, कहाँ से संबंधित थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में आपके इस देश के लिए, इस देश के मिट्टी के लिए क्या किया, किस तरीके से बलिदान दिया। जैसे कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक है, पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट है, तो ये पीढ़ियों को नहीं मालूम है। और एक जो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है इन ऐतिहासिक पात्रों को कि ये उस समाज से, इस समाज से। अभी मैंने जैसे कि शब्द बोला हिंदुआ सूरज, ये हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए लड़े। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मैंने ये थोड़ी बोला क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान या क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप, नहीं, वो सभी जाति बिरादरी के होते हैं, उन पर सबका अधिकार है। किस कुल में जन्म लिया सब जानते हैं, तो उसको बताने की, बखान करने की जरूरत नहीं। सभी लोगों को, हिंदुत्व को एक धागे में पिरोने की जरूरत है। इसी के लिए ये मूर्तियों का स्थापना की जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में। ये पहली मूर्ति स्थापना थी, हो सकता है आने वाले दिनों में भी हम लोग आए, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस मुहिम को हम लोग चलाएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास संरक्षित हो कि नहीं हो, ऐतिहासिक पात्र संरक्षित होने चाहिए, और उनके जो शिलालेख हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। सभी जाति बिरादरी के लोगों के लिए करनी सेना तत्पर है। पदाधिकारी राजपूत हो सकता है, क्योंकि राजपूत शुरू से सबके लिए लड़ता है। अग्रिम पंक्ति का सिपाही क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय को अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहना चाहिए। पर अगर कोई भी समाज की दूसरे समाज की महिला, वृद्ध, बालक, कोई भी ऐसा है व्यक्ति अगर करनी सेना के पास आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। कोरोना काल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने हर व्यक्ति को सिलेंडर बांट के
दवाइयाँ बांट के और खाने पीने की चीज़ें बांट के, हमने वहाँ हर जगह हर स्टेट में किया। पर आपके स्टेट की बताऊँ, आपको मालूम है कि सिलेंडर के मतलब सिलेंडर गैस सिलेंडर खरीदे गए 300 400 500 सिलेंडर खरीदे गए। इसी के लिए पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि हम लोगों ने निष्पक्ष और निर्विवाद और किसी जाति बिरादरी के उस दायरे में नहीं रखे सर्व समाज को हमने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया और हमारे पदाधिकारियों को प्रेरित किया। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।